नमस्कार, संसद टेलीविजन के खास कार्यक्रम आपके सांसद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और आज के इस अंक में हम आपको लेकर चलेंगे ताले, तालीम और तहजीब के शहर अलीगढ़ और दिखाएंगे इस संसदीय क्षेत्र की विकास की पूरी यात्रा। अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं सतीश गौतम। सांसद के तौर पर इन्होंने संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी ली है और वो लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा पर। हर जिंदगी की सुबह, दोपहर और शाम की अलग कहानियां होती हैं। इन कहानियों के बीच का सफर जहां ठहरता है अलग अलग शहरों की हलचल पर, ऐसे ही कुछ कहानियों के ठहराव का एक पड़ाव है अलीगढ़। ताले, तालीम और तहजीब का शहर। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर पर बसा एक शहर, जहां है जामा मस्जिद की अजान, अचल ताल के मंदिरों पर होता सतत दान, घंटाघर के गिरजे की शान, सुबह सुबह ईएमयू से दिल्ली की दौड़ और शाम वक्त पर घर लौटने का वादा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की फिजा में इल्म की बयार। जी हां, जिंदगी के ख्वाबों को रोशन करता यह शहर है अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर होने के साथ ही अलीगढ़ एक संसदीय क्षेत्र है। राजधानी दिल्ली से लगभग 140 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित अलीगढ़ का अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा है। 18वीं शताब्दी से पहले अलीगढ़ को कोइल या कोल के नाम से जाना जाता था। अलीगढ़ नाम है एक बड़े तहजीबी शहर का। ये एक ऐसा शहर है जिसका जिक्र एक बहुत मशहूर ट्रेवलर थे, उन्होंने, इसका पुराना नाम कौल है, उसका जिक्र किया है इब्न बतूता ने। अलीगढ़ की अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो अलीगढ़ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत रिच है। आध्यात्मिक, वैदिक, पौराणिक, शिक्षा, संस्कृति और संगीत कला का केंद्र, सुंदर भवन, मंदिर, मस्जिद और ऐतिहासिक दुर्ग का शहर। प्राचीन धरोहरों को हजारों वर्षों से अपने में समेटे अलीगढ़ का विशेष इतिहास रहा है। परिवर्तन के शाश्वत नियम के अनेक झंझावातों के बावजूद अलीगढ़ का अस्तित्व अक्षुण्ण रहा है। राजनीतिक मानचित्र की बात करें तो 3700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले अलीगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। खैर, बरौली, अतरौली, कोल और अलीगढ़। आज अलीगढ़ के विकास की जिम्मेदारी सांसद सतीश गौतम के हाथों में है। मैं सतीश कुमार गौतम, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सतीश गौतम का जन्म 1 जुलाई 1972 को अलीगढ़ जिले के सराहा कस्बे में हुआ था। किसान परिवार से आने वाले सतीश गौतम का बचपन गरीबी में बीता, लिहाजा ये इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई ही पूरी कर सके। देखिए, हम बहुत निम्न परिवार से, छोटे से परिवार से आते हैं, जहाँ पर हम 2 भाई 3 बहनें, माता पिता किसान और 3-4 बीघे खेत हमारे पर। उससे होकर गांव में रहकर, वहाँ से मेरे गांव से कम 3 किलोमीटर स्कूल दूर है। 3-4 किलोमीटर, जब तो पुल भी नहीं थे, नदी में होकर निकल के जाते थे हम। कपड़ों को हमने फेंक दिया ईंट में लगाकर और इधर से नदी पार करी, फिर कपड़े पहन के गए, क्योंकि रास्ता नहीं था कोई भी नज़दीक। तो वो गांव में रहे। गांव में दोनों भाई मेरे सर्विस में आ गए, प्राइवेट सर्विस करने के लिए, लेकिन लास्ट तक मैं गांव में रहा। गांव में रहते रहते पिताजी का खेती में हाथ बढ़ाया, सहयोग किया, जितना खेती में काम कर सकते थे वो काम किया। उसके बाद धीरे धीरे मजदूरी करने के लिए, भाई क्या करें, क्योंकि जब गरीबी हो तो गरीबी आपको घर में बैठने नहीं देती। तो उसमें धीरे धीरे हम यहाँ पर काम करने के लिए नोएडा में दूध का काम मैंने शुरू किया। सतीश गौतम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से हैं। विद्यार्थी जीवन के बाद व्यापार के लिए सतीश गौतम नोएडा आ गए और यहाँ की राजनीति में सक्रिय हो गए। बाल काल से ही मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ,
तो फिर शाखा का मुख्य शिक्षक का दायित्व छोड़कर मैं राजनीति में प्रवेश किया। लेकिन राजनीति में प्रवेश करने के बाद भी, सांसद बनने के बाद भी मैं शाखा जाता हूं। भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री, जिला अध्यक्ष, व्यापार प्रकोष्ठ सहित कई अहम जिम्मेदारियां निभाने के बाद साल 2014 में अलीगढ़ लोकसभा सीट से इन्हें बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया। इस चुनाव में इन्होंने बीएसपी के डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह को 2 लाख से अधिक मतों से हराकर जीत दर्ज की थी। साल 2019 के आम चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सतीश गौतम 17वीं लोकसभा के लिए चुने गए। सतीश गौतम ने इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार डॉक्टर अजीत बालियान को 2,29,261 मतों से हराकर जीत दर्ज की थी। देखिए, 2014 में पहली बार सांसद बना। मुझे कोई कतई परहेज नहीं है कहने में, पहली बार जो सांसद बना वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से सांसद बना। उनकी ऐसी आंधी थी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे सब फेल थे। किसान, गांव, गरीब, हर इंसान मोदी जी को देखना चाहता था प्रधानमंत्री जी। युवा, क्योंकि गुजरात का मॉडल सबकी नजरों में था, आंखों में था। आज सतीश गौतम का नाम उन कामयाब राजनेताओं की श्रेणी में आता है जो राजनीति में खुद को साबित करने में सफल रहे हैं। सतीश गौतम श्रम संबंधी स्थायी समिति के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की संसदीय समिति के सदस्य हैं। सतीश गौतम अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठकों के जरिए सांसद सतीश गौतम अपने संसदीय क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जिले के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने और सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए हमेशा संबंधित विभागीय अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। 2014 में मुझे सांसद बनने के बाद मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो खैर से बरौली, उसको चौड़ा करोड़ करके इतना रोड अच्छा कर दिया है। जट्टारी से दोरू मोड़, खैर से गोंडा, और 4 लेन का काम हुआ। अलीगढ़ से पलवल पीटी रोड 4 लेन का काम हुआ, विकास हुआ। गांव-गांव में सड़क कराना, छोटे छोटे लिंक रोड जोड़ना, ये 2014 में काम हुए। पर्यटन को पैसा लाना, ये काम हुए। और सबसे बड़ा काम क्या हुआ? भय मुक्त शासन मिला उत्तर प्रदेश में। क्राइम कंट्रोल हुआ, भ्रष्टाचार खत्म हुआ। और जो मोदी जी से लोगों की अपेक्षा थी वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया। सांसद सतीश गौतम के मुताबिक मां की प्रेरणा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह का आशीर्वाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन ही इनके लिए अच्छे उद्देश्य के साथ राजनीति में काम करने का माध्यम बना। माँ का हमेशा बेटे पे आशीर्वाद रहता है। मैं चाहे कोई शैतानी कराऊं, चाहे कुछ कराऊं, माँ को कभी मेरी गलती नजर नहीं आती। मेरी माँ ने कहा जो भी काम करो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। तो मेरी राजनीति में लालसा थी। मैंने 2007 में विधानसभा की टिकट मांगी, नहीं मिली। 2012 में मांगी, नहीं मिली। जब मैं जिले में महामंत्री था तो मुझे सांसद की टिकट मिली। तो मेरे प्रेरणा स्रोत बाबूजी कल्याण सिंह, देश के मेरी माँ और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, ये रहे कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। उसी भाव से आज हम कार्य कर रहे हैं। सांसद के तौर पर सतीश गौतम ने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए काफी काम किया है। सड़क, ढांचागत परियोजनाएं, खारे पानी की समस्या के साथ साथ इन्होंने रेलवे से जुड़ी समस्याओं के निपटारे की लगातार कोशिश की है। सांसद महोदय ने अलीगढ़ क्षेत्र में ट्रेनों के ठहराव के मुद्दे को लोकसभा में प्रमुखता से उठाया और इसके निराकरण के लिए सरकार से लगातार संपर्क भी किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी का वो तीसरी लाइन से कनेक्टेड हो जाए, माल गोदाम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, दूसरी जगह, तो उससे बहुत लाभ मिलेगा और ट्रेनों को आवाजाही में बहुत फायदा मिलेगा। सांसद के मुताबिक अलीगढ़ जंक्शन ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। पहले यहाँ सुविधाएं बहुत कम थीं, लेकिन 2014 के बाद अलीगढ़ जंक्शन पर काफी विकास हुआ है। सांसद महोदय के भगीरथ प्रयासों ने आज अलीगढ़ रेलवे स्टेशन की सूरत और सीरत दोनों बदल दी है।
सांसद महोदय के प्रयासों का परिणाम आज संसदीय क्षेत्र में दिखने लगा है। कई परियोजनाएं धरातल पर मूर्त रूप ले रही हैं। कोई भी चुनाव 19 का हो चाहे 14 का हो, कोई कहे मैं अपनी बदौलत जीत के आया हूं, वो कह सकता है, लेकिन मैं नहीं कह सकता। मैं तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से जीत के आया हूं, क्योंकि लोग आज भी मोदी जी को देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास देने का काम, सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन देने का काम, उज्ज्वला से गैस देने का काम और स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय देने का काम, यह देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज एक गरीब मां पक्के मकान में बड़े अक्षर में लिखा होता है प्रधानमंत्री आवास। अब गांव में जाओगे, आप पूछिए गांव में किसको वोट, मैं तो मोदी वोट दूंगी। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है और पूरे देश में तालों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। अलीगढ़ के ताले पूरे विश्व में निर्यात किए जाते हैं। करीब 130 बरस पहले जॉनसन एंड कंपनी ने अलीगढ़ में तालों का निर्माण शुरू किया था और आज देश के हर हिस्से में यहाँ के तालों की धमक है। जो कोई इंडस्ट्री वाला होता है, जैसे अभी किसी ने माना स्कूटर बनाना प्रारंभ किया, अगर उसको ताला चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट करेगा, वो आगे हमको अपनी डिजाइन देगा, तो हम हर जगह के लिए ताला बनाते हैं। अलीगढ़ के ताले अपनी अलग डिजाइन के कारण अधिक प्रसिद्ध हैं। यहाँ लगभग 5000 कंपनियां तालों का निर्माण करती हैं, जिनमें 3 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। हमें उम्मीद है कि अगर सरकार हमें सही दिशा दे और युवाओं को सही दिशा दे तो इस उद्योग को हम 4 चांद लगा सकते हैं और डिफेंस के साथ जुड़ने के बाद हम यहाँ पर बहुत हद तक बहुत अच्छी रोजगार की सृजन कर सकते हैं और प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री का जो सपना है वो पूर्णतः यहाँ पर ला सकते हैं। अलीगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर तालों का कारोबार करते हैं। साथ मिलजुल कर कार्य करने की वजह से अलीगढ़ का ताला उद्योग एक कुटीर उद्योग है। यहाँ ताले, कैंचियां, छुरियां और सरोते वगैरह बनाने के भी कई कारखाने हैं। देश के भविष्य को बेहतर ढंग से संवारा जा सके, इसके लिए संसदीय क्षेत्र में अनेक शिक्षण संस्थान हैं। देश के पुराने चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शहर की विशेष पहचान है। 1856 ईस्वी से अलीगढ़ भारतीय मुसलमानों का सांस्कृतिक केंद्र बन गया था, जब सर सैयद अहमद खां के प्रयास से यहाँ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। जल्द ही यह कॉलेज भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देने वाला प्रमुख केंद्र बन गया। 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दिया गया। फिलहाल आज अलीगढ़ की साक्षरता दर 71% है। सांसद महोदय के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर सरकार ने यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया है। मेरी हमेशा मांग रही मैडम कि मुझे यूनिवर्सिटी में आरक्षण मिलना चाहिए, वो नहीं मिला, लेकिन उसके लिए मैं महाराज योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे यहाँ पर जन्मे राजा महेंद्र प्रताप के नाम से अलग से यूनिवर्सिटी देने का काम किया। उसके लिए मैं प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। धन्यवाद दूंगा मोदी जी का और योगी जी का, उन्होंने अलीगढ़ को राजा महेंद्र प्रताप के नाम से एक विश्वविद्यालय देने का काम किया, यूनिवर्सिटी देने का काम किया। यह बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अलीगढ़ को यूनिवर्सिटी दी, बच्चों के भविष्य के लिए देखते हुए यूनिवर्सिटी अलग से दी है। अब तक देश और दुनिया में अलीगढ़ की पहचान तालों और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए होती रही है, लेकिन अब यह शहर देश की हिफाजत में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ डिफेंस कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद अब डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के तौर पर भी अलीगढ़ की पहचान बन जाएगी। अलीगढ़ के सांसद के मुताबिक अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में फैक्ट्रियां बननी शुरू हो चुकी हैं और अब तक 21 कंपनियों को जमीन भी आवंटित कर दी गई है। सांसद महोदय डिफेंस कॉरिडोर को अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानते हुए इसे कारोबारियों और उद्यमियों के लिहाज से काफी अहम बताते हैं। देश आजाद होने के बाद अगर अलीगढ़ में काम हुआ है तो मोदी जी की सरकार के द्वारा और योगी जी की सरकार के द्वारा हुआ है। मैं बड़े काम गिनाता हूं आपको। अलीगढ़ से पलवल रोड 4 लेन किया गया, डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ को मिला। जो अलीगढ़ में हमारा अलीगढ़ मंडल है, मंडल होने के बाद
ट्रांसपोर्ट नगर नहीं था। ट्रांसपोर्ट नगर देने का काम हमारी योगी सरकार ने किया। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी अलीगढ़ की अपनी पहचान रही है। आज अलीगढ़ की सड़कों से लेकर भवनों तक पेंटिंग्स और कलाकृतियां शहर की सुंदरता में चार चांद लगा रही हैं। सांसद महोदय ने सांसद निधि से संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र में भरपूर विकास कार्य कराए हैं। मैं समझता हूं कि लोकसभा में चारों तरफ उन्होंने सर्वांगीण विकास कराया है, और मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, जैसे ही राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से जो यूनिवर्सिटी है वो मेरी विधानसभा के बॉर्डर है, और वहाँ से जो है सांसद जी का दूसरा क्षेत्र भी लगता है विधानसभा का, उसी के साथ यूनिवर्सिटी बनवाने का काम किया। यूनिवर्सिटी के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर मेरी विधानसभा में क्षेत्र पड़ता है अंडला। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सांसद जी ने उसमें बहुत अथक प्रयास किया। कई बार हमारी रक्षा मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी थी, मैं भी साथ गया, और बड़ा उन्होंने मतलब उस बात को अच्छे से उठाया, और उन्होंने और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने सम्मान रखा, और वहाँ डिफेंस कॉरिडोर देने का काम जो किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाद अब राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र में मजबूत तालीम देकर लोगों के जीवन में उजियारा कर रही है। तो वहीं यूपी की सांस्कृतिक पहचान को समृद्ध करता अलीगढ़ लगातार विकास के विविध आयामों को तय कर रहा है। संकल्प से सिद्धि तक को मूल मंत्र मानने वाले सांसद महोदय के मुताबिक उनके प्रयासों का परिणाम संसदीय क्षेत्र में नजर आने लगा है। आज अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र में कई नई परियोजनाएं धरातल पर मूर्त रूप ले रही हैं। शहर में महत्वपूर्ण परियोजनाओं का खाका खींच चुका स्मार्ट सिटी प्रबंधन अब विकास की कुछ और परिभाषाएं भी लिख रहा है। अलीगढ़ की सड़कों, चौराहों और फुटपाथों को भी विकसित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद अलीगढ़ आज विकास पथ पर लगातार अग्रसर है। पिछले साल स्वच्छ भारत मिशन में पूरे उत्तर प्रदेश में जो है अलीगढ़ तीसरे स्थान पे था। इस बार भी हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी दोनों मिल के ये अपने अपने स्तरों से शहर को विकसित करने की तरफ हम लोग उन्मुख जो है। निश्चित रूप से आने वाले समय में 1 साल के 1.5 साल के बाद शहर का स्वरूप है वो अलग ही आपको नजर आएगा जो है। हमारा वृक्ष क्षेत्र आता है तो 84 को उसकी परिक्रमा लगती है। वहाँ मध्य प्रदेश के लोग आते हैं, राजस्थान के भी श्रद्धालु आते हैं, गुजरात के भी आते हैं, कर्नाटक के, केरल के, हर जगह से लोग 84 कोस की परिक्रमा, क्योंकि ब्रज भूमि है हमारा। मथुरा, अलीगढ़ ये ब्रज भूमि में। मोदी जी ने और योगी जी और खट्टर साहब का मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने 110 करोड़ की लागत से पुल देने का काम किया। सांसद महोदय अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। जो भविष्य है अलीगढ़ का बहुत ही बेहतरीन और उज्जवल है, और उसका जो बेस है वो हमने तैयार किया। सारी परियोजनाएं, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर ले लो, चाहे आप यूनिवर्सिटी ले लीजिए, चाहे आप इंडस्ट्रियल एस्टेट ले लीजिए, चाहे आप ट्रांसपोर्ट नगर ले लीजिए, सब एक लाइन से सीरीज पे चल रही हैं, और अगले 3-4 साल में सारी आ जाएंगी। यूनिवर्सिटी के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज का भी प्रपोजल है, मेडिकल कॉलेज का भी प्रपोजल है, तो हर चीज़ अपने अपने बिल्कुल लाइन अप हो चुकी। संसदीय क्षेत्र की बेहतर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सांसद महोदय संजीदा हैं। वो लगातार सुरक्षा को लेकर जिले के आला पुलिस अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। जिले के पुलिस कप्तान का मानना है कि उन्हें सांसद महोदय का हर मुद्दे पर सहयोग मिलता रहा है, जिसकी वजह से अलीगढ़ में कानून और व्यवस्था चाक चौबंद है, और हर गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाना सांसद महोदय की प्राथमिकता है। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको पूरा अमल में यहाँ पर लाया जा रहा है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बेहतरीन ट्रेनिंग के दम पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्रम में जो बेस्ट सर्विसेज होती हैं, जो बेहतरीन सेवाएं जो पुलिस जनता को दे सकती है, लाभ पहुंचा सकती है, वो सब हम उनको प्रदान करें। सांसद महोदय जब भी अपने संसदीय क्षेत्र में रहते हैं, अपने कैंप कार्यालय पर जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनके समुचित निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जब सेशन नहीं होता तब मैं अपनी लोकसभा में रहता हूँ। गांव में जाकर, गांव में पहुंच गए, एक चौपाल पर बैठ गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, उनसे वार्ता क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि गांव का किसान और गांव का इंसान ही बताता है ये काम करना चाहिए। तो उनसे जो सजेशन आते वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को हम उसे भेज देते, ये होना चाहिए। और मोदी जी ने सब सांसदों से कह रखा है कोई भी चीज आप भेजिए, मुझे क्या करना चाहिए, और पूछते हैं वो सबसे। तो हम गांव गांव जाकर पार्टी की जो योजना चल रही है केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की,
उसको हम सबको बताते हैं। सहयोगियों के मुताबिक सांसद महोदय जनता की समस्या को तत्काल निपटाने पर विश्वास रखते हैं। माननीय सांसद जी जनता की समस्याएं सुनते हैं, उसके बाद में उनका निराकरण करते हैं, संबंधित अधिकारी को फोन करते हैं। यहाँ पर हर विधानसभा से लोग आते हैं दूर दूर से और हर समस्या का समाधान किया जाता है। जनता दरबार में दूर दराज से लोग बिजली, पानी, सड़क, जमीन, आवास आदि की समस्याओं को लेकर आते हैं, जिनका उचित समस्याओं का समाधान करने का निर्देश माननीय सांसद सतीश गौतम जी संबंधित अधिकारियों को देते हैं। सांसद सतीश गौतम का मानना है कि वो गांव-गांव जाकर प्रधानमंत्री के वादों को जमीन पर उतारने का काम करते हैं। अब देश का प्रधानमंत्री जी लाल किले की दीवारों से बात करता है स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री आवास की, उज्ज्वला गैस की, वो गरीबों की बात करता है कि मेरा देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये विजन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का है। हमारा काम है गांव गांव जाकर मोदी जी क्या कर रहे हैं, कौन सी योजना गरीबों के लिए आई है, उनको बताना, वो काम मैं करता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क, पानी और बिजली की समस्याओं का निराकरण करने के लिए सांसद महोदय अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हैं और घर घर जाकर ग्रामीणों की समस्या सुनते हैं और समुचित निराकरण करने का प्रयास भी करते हैं। एक विजन मोदी जी की नजरों में है, उसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी लोकसभा में उसका सपोर्ट करते हैं, प्रचार करते हैं और बताते हैं लोगों को कि पीएम क्या चाहते हैं। सतीश गौतम मूल रूप से अलीगढ़ के गोंडा ब्लॉक क्षेत्र के गांव सढ़ा के रहने वाले हैं, जिसका वर्तमान नाम दामोदर नगर है। सांसद महोदय का बचपन इसी गांव में बीता है। आज भी सतीश गौतम की कई कहानियां इस गांव में सुनने को मिल जाती हैं। पैतृक गांव है उनका और वहां से जितनी योजनाएं रही हैं, सीसी, लाइट, स्कूल, ये पंचायत घर, उधर मतलब जो है शमशान के लिए भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ अपनी तरफ से और गांव की तरफ से कि वो आगे भविष्य में मंत्री पद प्राप्त करें। सतीश गौतम बचपन में बहुत शरारती थे। इनके स्कूल के साथ ही इनके किस्सों और कहानियों को सुनाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। आज सतीश गौतम के राजनीतिक कद को देखकर बचपन के मित्रों को गर्व की अनुभूति होती है। मेरे मित्र हैं साहब, मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार रहता है उनका आज तक। मुझे तो इतनी खुशी है बस मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरा दोस्त एक बहुत बड़ा सांसद बन गया। आज दामोदर नगर में सड़क, नाली, खरंजा समेत हर आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। गांव वाले इसका श्रेय सांसद सतीश गौतम को देते हैं, जिन्होंने अपना नाम रोशन किया और हमारे गांव का नाम रोशन किया, हमारे ब्लॉक का नाम रोशन किया। और आज हमारे गांव में वो सुविधाएं हैं कि पहले हमारे यहाँ कीचड़ जमा रहती थी पूरे गांव में, और आज ये है कि पूरा गांव सीसी रोड है, पूरे गांव में लाइट लगी हुई है। जनता के बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनना सांसद सतीश गौतम को भाता है। सांसद महोदय के मुताबिक इस रेडियो कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री के विचारों को सुनने का मौका मिलता है, जिससे उन्हें जनता के बीच में सतत कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सांसद महोदय इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय प्रतिभाओं की कला को निखारने का मौका भी देते हैं। मन की बात पूरा क्षेत्र सुनता है मेरा। हम तो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के सुनाते ही चौपर लगाकर, लेकिन हर इंसान मन की बात सुनता है मोदी जी की। क्यों? मोदी जी उनसे बात वही करते हैं जो गांव में सोचता है इंसान। वो कहते थे मैं ऐसे सोच रही थी, मोदी जी बोले। सियासत से परे अपनी बिजी लाइफस्टाइल में फिट रहने के लिए सांसद महोदय योग और मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। इससे वो खुद को न सिर्फ एक्टिव और एनर्जेटिक रख पाते हैं, बल्कि उन्हें मानसिक शांति भी मिलती है। ये सुबह नियमित रूप से योग करते हैं। कल्चरल वैल्यूज़ जो मोदी जी ने जगाई है पूरे विश्व में कि भारतीय जो संस्कार है योगा का,
अगर आप उसे पकड़ के चलेंगे तभी आपका शरीर भी सुरक्षित है और आपका वातावरण भी सुरक्षित होगा। सांसद महोदय को खेलों का बहुत शौक है। योग और कुछ रूटीन फिटनेस एक्सरसाइज के साथ ही ये बैडमिंटन भी खेलते हैं। सतीश गौतम के मुताबिक योग, मेडिटेशन और खेल मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए बेहद जरूरी है। बैडमिंटन हो गया, बैडमिंटन खेल लिया, कभी कभी मैं आज के डेट में भी कबड्डी खेलने चला जाता हूं। हर इंसान को योगा करना चाहिए। मैं देश की जनता से अनुरोध करता हूं, करो योग, रहो निरोग। योग करना चाहिए। मेरे परिवार में सब करते हैं। सांसद महोदय नियमित तौर पर विधि विधान से पूजा अर्चना भी करते हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना करके इन्हें आत्मिक शांति मिलती है। सांसद महोदय को गायों से विशेष लगाव है, जिनकी ये सेवा करते हैं। सांसद सतीश गौतम को अपने व्यस्त समय में से जब भी थोड़ा वक्त मिलता है, वो अपने परिवार के साथ बिताते हैं। सतीश गौतम की धर्मपत्नी के मुताबिक जनप्रतिनिधि की पत्नी होने के कारण इन्हें परिवार में सामंजस्य बैठाना आता है। पूछते हैं कि मतलब घर में कोई समस्या तो नहीं है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप अपना देखिए, बाहर जो मोदी जी जो क्या कहते हैं उसका सुनिए ढंग से और विकास के लिए मतलब अपना कार्य करिए और हम यहाँ संभाल लेंगे। क्षेत्र में हुए विकास कार्य पर आज पूरा परिवार गर्व की अनुभूति करता है। पापा को हमने पूरी तरह फ्री कर दिया, आप बस समाज की तरफ देखो, बाकी हमें भी हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ खड़े हैं और हम समाज के लिए पूरे तत्पर हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं आगे लेके आए हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनके कारण बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बेटियां आज प्राप्त कर पा रही हैं। हमारे पापा जी हैं वो अपने क्षेत्र में खूबखूब उस चीज़ को निभा रहे हैं और उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। सांसद सतीश गौतम के मुताबिक इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में पूरी शिद्दत से काम कराए हैं। आगे भी इनके क्षेत्र में विकास कार्य जारी रहेगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होना चाहिए। जब इंसान के अंदर विश्वास जग जाएगा तो ये मान के चलिए इंसान आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। शीघ्र कई और सौगातें अलीगढ़ को मिलने वाली हैं। सांसद का काम है केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी योजना अपने क्षेत्र में लाना, उनका अनुपालन कराना, योजनाओं को जमीन पर उतारना और जनता के बीच में रहना। वो मैं करता हूं। बहरहाल हमने अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम के साथ जो समय बिताया और अलीगढ़ में जो कुछ भी देखा, उसका लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत किया। कम शब्दों में कहें तो सतीश गौतम के सांसद रहते हुए अलीगढ़ का जो विकास हुआ है वो अभूतपूर्व है। बहरहाल अलीगढ़ के सांसद के तौर पर सतीश गौतम ने क्षेत्रवासियों के मन में तमाम उम्मीदें पैदा की हैं। ताला, तालीम और तहजीब के शहर अलीगढ़ की अब कुछ और नई पहचानें भी बनने लगी हैं। डिफेंस कॉरिडोर परियोजना की बदौलत आज जहां अलीगढ़ रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने जा रहा है, तो वहीं स्मार्ट सिटी परियोजना से संसदीय क्षेत्र की सूरत बदली नजर आ रही है। सांसद महोदय के मुताबिक आने वाले वक्त में संसदीय क्षेत्र में विकास की कुछ और सौगातें मिलने वाली है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अलीगढ़ मौजूदा सांसद के नेतृत्व में विकास पथ पर लगातार बढ़ रहा है। तो आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार किसी और माननीय सांसद के साथ उनके संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा पर चलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।